फरमान है, हमारे लीडर का हुक्म है और बस हमने जलसा करना ही करना है। मगर आज अचानक ही हुआ कि उन्होंने कहा कि जी जलसा नहीं मनसूख हो गया, एनओसी नहीं मिली हमें। तो ये क्या वजह हुई? पहले तो वो कह रहे थे कि जलसा, एक तरफ कहते कि क्या एनओसी मिले ना मिले, जलसे की इजाजत मिले ना मिले, जलसा होगा हर सूरत, इसलिए कि हमारे कैप्टन ने कह दिया, हमारे लीडर ने कह दिया। अब अचानक जलसा मनसूख कर दिया गया। और दूसरी तरफ आपने देखा कि फजलुर रहमान साहब, एक तरफ कहा जा रहा था कि फजलुर रहमान साहब शायद हुकूमत के साथ शामिल हो गए, तरमीम आने वाली है, आईनी तरमीम जो आने वाली है, बिल पास होने वाला है, वो तो 100% होगा, इसलिए कि उन्होंने हुकूमत ने में ठान लिए कि हर सूरत हमने बिल पास कराना है। मगर आज फिर दोबारा से अचानक ये हुआ है कि जबकि कल मेरे शो में आके कुछ कॉलर ने कहा कि अब फजलुर रहमान की जरूरत भी नहीं है बिल पास, ये बिल आईनी बिल पास कराने की। अगर फजलुर रहमान आए ना आए, उनकी हम लोग को अब कोई जरूरत नहीं है, अलग से उन्होंने कुछ और प्लानिंग कर ली है। मगर अचानक फिर कहा जा रहा है कि फजलुर रहमान साहब शायद उनका साथ नहीं शामिल होंगे, नहीं खड़े होंगे। एक तरफ फाइज ईसा, काजी फाइज ईसा, जस्टिस काजी फाइज ईसा का भी चक्कर चला हुआ है। जिस तरह उनकी वीडियो वायरल हुई, जो उन्होंने कल आके कुछ कॉलर ने कहा, उन्होंने तो कहा कि कल सियाह दिन है पाकिस्तान के लिए, कि जिस तरह वीडियो वायरल हुई, जब गए थे वो एक बेकरी के ऊपर सामान लेने के लिए, तो जिस तरह किसी ने उनकी वीडियो बना के वायरल कर दी, जिस तरह किसी ने उनको नालत नालत करने के ऊपर वो डाला। तो आज इमरान रियाज ने भी अपनी वीडियो में यही बोला है कि काजी फाइज ईसा को चाहिए कि कम से कम इंसाफ कर लें। उन्होंने मेरे साथ भी कोई इंसाफ नहीं किया था, मुझसे पूछे, मुझे बुला के पूछेंगे मेरे साथ क्या हुआ था, कौन लोग मुझे लेके गए थे, मगर उनका कलम इंसाफ के लिए नहीं चलता, हमेशा बेइंसाफी के लिए उनका कलम चलता रहा। अब उनको चाहिए कि अब तो इंसाफ कर दें। कब तक अवाम के ऊपर सबक लें, कि कब तक अवाम के ऊपर इसी तरह के जुल्म ढाते रहेंगे और इसी तरह के फैसले करते रहेंगे? ये सारी चीजें हैं, इर्द गिर्द घूम रही हैं। आखिर मुल्क में हो क्या रहा है, मुल्क में चल क्या रहा है? अभी मैं बात करना चाह रही हूँ बाकी क्या कहते हैं, जो मेरे साथ मौजूद हैं यूके से, बहुत अर्ली मॉर्निंग है जो वो उठे और मुझे ज्वाइन किया है, तो मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ कि आखिर जलसा मनसूख क्यों हुआ पिंडी के अंदर? जी जनाब, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम, पहले सबको सलाम। वालेकुम सलाम। जी मीना जी, सबसे पहले तो ये लाहौर के जलसे के आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि हर सूरत में जलसा होगा। हाँ, वो तो आपने कहा हर सूरत में जलसा, आप आए नहीं उसके बाद, जलसे के बाद हमने काफी शो किए हैं। जी, इसलिए कि मैं अपनी नींद पूरी कर रहा था सुकून से उसके बाद। अच्छा, यानी कि आपने जलसे में बहुत काम किया यूके में बैठकर, पाकिस्तान में तो थे नहीं आप। यूके में बैठ के आप सोशल, जैसे मेरे कॉलर कहते हैं ना, आपने वही काम किया, लाइक और डिसलाइक, बैठ के घर में बैठ के, निकले नहीं आप बाहर घर से। और फिर इसके बाद आप सो गए, रात भर जागते थे, लाइक और डिसलाइक करते थे। बिल्कुल जैदी भाई की बात 100% बिल्कुल सही है कि आप लोग बहुत आराम से बैठते हैं, आप जैसे लोग ही इस पार्टी को डुबो रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, कै लगा रहे हैं, बैठे हुए रात भर आपने ये काम किया, लाइक और डिसलाइक का काम। हमारे प्रोग्राम की 100% ऑफकोर्स, जितनी बातें देखे वो करते हैं, आप लोगों को लगता है थोड़ा बहुत उनकी बात का बुरा, पर वो बातें बिल्कुल ठीक करते हैं, 100% सही करते हैं। जो आपको हकीकत का आपको आईना दिखाते हैं, वो आपको हकीकत का आईना दिखाते हैं जो आप देखना नहीं चाहते। आप लोग यकीन करें, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि आप लोग लाइक और डिसलाइक पे बैठे हुए हैं। सुने ना, हमारे बहुत सतिया कहती है कि मेरा फोन बंद कर दिया करें। उस दिन मैंने उससे कहा था जलसा लाजमी होगा, हाँ। कोई मान नहीं रहा था। और जैदी भाई की बात को समझना पड़ता है, वो जो बोलते हैं ना वो समझना पड़ता है। हमारे साथी ऐसे थे, वो समझते नहीं है, उनसे भीड़ पड़ती है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, उन्होंने अली अमीन गंडापुर के बारे में जो कहा, पहले कहा था उन्होंने शो के अंदर, मैं दूसरे दिन मैंने लिया था कन्नड़ साहब को। कन्नड़ साहब ने भी, वो तो खुद खड़े हुए थे, इलेक्शन में भी खड़े हुए, बेचारों ने जेलें भी काटी है और वो जीते अपने हल्के से, मगर उन जीतने के बावजूद भी उनको हरा दिया गया, तो वो तो एक हकीकत है। तो उन्होंने भी आके यही कहा कि जी बिल्कुल प्लांटेड था। और जैदी भाई ने पहले, एक दिन पहले हमें ये बात बताई थी कि प्लांटेड था, तो दूसरे दिन देखें कन्नड़ साहब ने भी ये कहा। चलें फिर आप बताएं कि आप अब पिंडी का जलसा क्यों मनसूख हुआ? बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे थे कि जी पार्टी ने, हमारे लीडर ने कह दिया है जलसा होगा। हाँ, आप मौका मुझे दे, मैंने जवाब देना, आप मुझे मौका नहीं दे रही, आप बोलती जा रही हैं। नहीं, आपने ये कहा कि आपने अपनी एक बात, मैं बोलती जा रही नहीं, आपने एक बात की कि जी मैंने तो बोला था लाहौर का जलसा होगा, वो तो चले हो गया, मगर आप घर में बैठे हुए लाइक और डिसलाइक करते रहे। चले, आपसे सारे माफिया मंगवाते हैं, वहां पे मुझे बोलना पड़ता है, मैं क्या करूं? आप तो आपके साथ देखे, मैंने कहा ये बात लिख लें, पहली लिख ली, मेरी बात दुरुस्त साबित होगी ना, ये तो माने ना। हाँ, वो तो मानी ही मैंने आपकी बात। हाँ, दूसरी बात मैंने कहा था तरमीम नहीं होगी, ये भी लिख लें, अभी तक मामला ज्यादा वो नहीं होगी।
वो भी एक मगर आप देखें, एक बात सुने, अभी आप बिल्कुल इस पे आपने बहुत अच्छी बात